गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ऑफलाइन क्लास बंद होने की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपको क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक है मैटर। क्या है? मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, विच हैव, जिसका मास यानी कि उसका क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान। सिंपल भाषा में उसमें क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वजन। एंड ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज का मतलब होता है घेरना। क्या होता है? घेरना या कवर करना। स्पेस यानी कि जगह, इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी वस्तु हो जिसमें मास हो और वो क्या करे? स्पेस को कवर करे। स्पेस को क्या करे? कवर करे, वो कहलाती है मैटर। इट इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, वाटर एटसेट्रा। देखो आप टेबल देखते हो, क्या टेबल में मास होता है यानी कि टेबल में वजन होता है? यस। क्या वो जगह घेरती है? जी हाँ। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें हैं, इट मीन्स इसको अपन क्या कह सकते हैं? मैटर। क्या कह सकते हैं? मैटर। वाटर की बात कर लें अपन, वाटर में मास होता है? यस। वाटर स्पेस कवर करता है? यस। तो ये भी क्या हो गया आपका? मैटर। क्या हो गया? मैटर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर यानी कि शुद्ध पदार्थ। कैसा? शुद्ध। और इम्प्योर यानी कि अशुद्ध। क्या हो जाता है? अशुद्ध पदार्थ। तो मैटर 2 टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाओं में मैटर पाया जाता है? तो मैटर हैव 5 स्टेट। मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 के बारे में आपने सुना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। ये 5वीं अवस्था आप पहली बार सुन रहे हैं 9th क्लास में। इस बीईसी की फुल फॉर्म होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है जिसकी खोज की गई भारतीय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस और ये इंग्लिश साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो इन दोनों के कंबाइंड रूप से खोज करने पर इनके नाम पर ही इस अवस्था का नाम रख दिया गया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको आप आगे की कक्षाओं में पढ़ते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टीज की। सॉलिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? नंबर 1, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। कि जो सॉलिड होते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। उसकी शेप कैसी होगी? फिक्स होगी। और उसका वॉल्यूम भी कैसा होगा? फिक्स होगा। नंबर 2, सॉलिड आर रिगिड एंड इनकम्प्रेसिबल। यानी कि ये हार्ड होते हैं, खुरदुरे होते हैं। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। एक आयरन बॉल को आप कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड हैव हायर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट। मास पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में मास कितना है, ये उसकी क्या कहलाती है? डेंसिटी। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। कि सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर अपन बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं? पास पास होते हैं एक दूसरे के। तो इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए सॉलिड को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता और ना ही इसे कंप्रेस किया जा सकता है। ये बात हो गई किसकी? सॉलिड की। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 5, डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो। कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में अगर मिलाया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए, तो ये जो डिफ्यूज़न होता है ये बहुत ही कैसा होता है? स्लोली होता है, या मैं कहूँ कि नगण्य होता है, यानी कि बिल्कुल 0 के बराबर होता है। यानी कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में बहुत ही आसानी से नहीं मिल पाते हैं। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप।
कि लिक्विड का आपका वॉल्यूम तो कैसा होगा, डेफिनेट, लेकिन एक लिक्विड की जो शेप होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। क्या पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता। उसको जिस पात्र में, जिस कंटेनर में डाला जाता है उसका आकार उसी के जैसा हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है, इसका फिक्स होता है कि 1 लीटर की आपके पास बोतल है तो उसमें आप 1 लीटर लिक्विड भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैसा हो गया, फिक्स, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, नॉट फिक्स हो जाती है। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कैसी होती है, कम। सॉलिड से कैसी होगी, कम। ये बीच का है तो सॉलिड से डेंसिटी कम होगी और गैस से ज़्यादा होगी। तो ये नंबर 3, लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, कि लिक्विड जो होते हैं वो मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा क्या पाई जाती है, इनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। सॉलिड से ज़्यादा पाई जाती है लेकिन गैस से कम पाई जाती है। गैस जो होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। नंबर 4, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक देन दोज इन सॉलिड। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, दूर दूर। कैसे हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। यहाँ पर पार्टिकल्स दूर होने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, कि लिक्विड जो होता है उसका फ्लो कहाँ से होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर पर। आप टंकी का पानी देखो, ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसका फ्लो जो होता है वो कैसा हो जाता है, हायर। कैसा हो जाता है, हायर। नंबर 3, गैस। गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें कैसी थी, फिक्स थी, डेफिनेट थी। यहाँ पर वॉल्यूम कैसा था, डेफिनेट था, शेप डेफिनेट नहीं थी। और गैस में दोनों ही चीज़ें डेफिनेट नहीं होती हैं, ना तो शेप ना वॉल्यूम। क्या गैस का कोई आकार होता है, नहीं। क्या गैस का कोई वॉल्यूम होता है, नहीं। गैसेज आर हायरली कंप्रेसिबल, गैस जो होती है उनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए गैस को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड में। जैसे एग्जांपल आपका जो एलपीजी सिलेंडर है तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो गैस नहीं है, गैस को किस में कन्वर्ट किया गया है, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट किया गया है, लिक्विड में। नंबर 3, गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी। देखो इसकी डेंसिटी यहाँ पर सॉलिड में सबसे ज़्यादा थी, लिक्विड में सॉलिड से कम थी और गैस में सबसे कम हो जाएगी। नंबर 4, गैसेज डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली। जो गैसें होती हैं वो एक दूसरे में आसानी से मिल जाती हैं, एक गैस में दूसरी गैस जो होती है वो आसानी से मिक्स हो जाती है। और नंबर 5, गैसेज आर ईजली फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पर देखो हायर लेवल टू लो लेवल में क्या लिक्विड फ्लो हो रहा था, तो गैस किसके ऊपर चलती है, प्रेशर के ऊपर। और आपने पढ़ा भी होगा कि हवाएं जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेज क्या होती हैं, फ्लो होती हैं। क्या होती हैं, फ्लो। इसी चैप्टर में अपना अगला टॉपिक होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे बदला जाए। तो उसको बदला जाएगा आपके टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।